9 साल के बाद 2017 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद केंद्र में सरकार 9 साल से है, प्रदेश में 6 साल से सरकार है, और इनको अब चुनाव के ठीक पहले अवैध खनन की मामला याद आ गया। इनके पास तो पिछले 10 सालों साढ़े 9 साल से सीबीआई थी, इनकम टैक्स थी, ईडी थी, तो इन्होंने तब क्यों नहीं पूछा कि ये खनन का मामला तो रजिस्टर हो चुका था। 6 सालों में नहीं याद आई। जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है, तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। केवल उसकी वजह से उन्होंने दिया। ये तो ब्रह्मास्त्र है उनके पास कि जो आपके साथ ना खड़ा हो उसको आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरा दें। तो ये तो उनका पुराना हथकंडा है, करने दीजिए। इसका जवाब आने वाले चुनाव में 2024 में जनता देगी। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बहुजन समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा है, क्या कुछ? देखिए, ये चुनाव में एक एक वोट मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया कि एक एक वोट महत्वपूर्ण था, और भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव अकेले लड़ेगी, पार्लियामेंट के गठबंधन का हिस्सा नहीं, ना वो एनडीए का है, ना यूपीए का हिस्सा, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे। कल जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, उनके एक विधायक का जो मत पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पे, अधिकृत कैंडिडेट को दिया गया। उसमें ये कह देना कि वो उन्होंने किसी इंडिविजुअल के नाम पर दिया है, इससे कह देने से तो बात नहीं हल होता। वो तो बीजेपी के अधिकृत कैंडिडेट थे जिनको उन्होंने वोट दिया। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का, और बिना उन्होंने अपनी नेतृत्व की सहमति के भी नहीं दिया होगा, उन्होंने वो भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने अपने नेतृत्व को इसके बारे में सूचित भी कर दिया था। तो अगर सूचना देने के बाद नेतृत्व ने उनको अपना वोट बीजेपी को देने की, समर्थित कैंडिडेट को देने के लिए कहा, तो इसका क्या मतलब? उनका साथ, उनका जुड़ाव, उनका लगाव बीजेपी के साथ है। तो ये स्पष्ट है, जो हम कहते थे वो आज सामने प्रमाणित हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कल चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के बागी विधायक जो है, उनका कहना था कि चुनाव सही तरीके से सरकार ने कराया है। उसको किस तरह से देखती है? देखिए, जो प्रक्रिया थी वो उस पर काफ़ी देर तक काउंटिंग रुकी भी रही, निर्वाचन आयोग ने अपना निर्णय भी दिया, पर जो भी रहा हो, आज परिणाम सामने है और हमें जो सच है उसको स्वीकारना चाहिए। 8 प्रत्याशी भाजपा के जीते, 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीते, गठबंधन के हमारा क्योंकि समर्थन था जीते। तो सवाल ये नहीं है कि प्रक्रिया क्या थी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की, जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, खरीद फरोख्त की। ये तो स्पष्ट हो गया। 7 विधायक सपा के क्रॉस वोट करते हैं, 1 बीएसपी का वोट चला जाता है, तो इसका क्या मतलब है? ये सीधे सीधे बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके जिस भी तरह से उन पर दबाव बनाया, तभी तो वो अपनी पार्टी को छोड़ के गए। तो ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने इसमें दबाव बनाया, खरीद फरोख्त करी, सारे हथकंडे अपनाए अब चुनाव जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी के इतने बड़ी संख्या में विधायकों का जाना क्या इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, ये गलतफहमी किसी भी नेता को नहीं पालनी चाहिए। पार्टी सबकी माँ होती है। कांग्रेस पार्टी में मैं हूँ, मैं ये गलतफहमी पाल लूँ अगर कि हम चले जाएंगे तो कांग्रेस का वोट मेरे साथ चला जाएगा, तो ये गलतफहमियाँ हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत करते हैं और चले जाते हैं, पर पार्टी जो होती है वो तो स्थिर रहती है, वो तो उसी जगह रहती है। आने जाने वाले तो विधायक और राजनेता होते हैं, तो कोई भी आए कोई भी जाए, मुझे नहीं लगता इससे आधार का जो उनकी पार्टी का वोट है वो उनके साथ ट्रांसफ़र होगा। और जहाँ तक अमेठी रायबरेली की बात है, अमेठी रायबरेली में इसका कोई असर कहीं से भी पड़ने वाला नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।